प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिले। तंबाकू एक पौधा होता है, प्लांट होता है और उसके पत्तों को सुखाया जाता है और एक प्रोसेस करके फिर उनको तंबाकू के प्रोडक्ट्स में डाला जाता है। और तंबाकू, जिसे इंग्लिश में टोबैको कहते हैं, इसमें एक कंपोनेंट होता है जिसको निकोटीन कहते हैं। और निकोटीन के कारण एक व्यक्ति जो भी तंबाकू कंज्यूम करता है वो उससे एडिक्ट हो जाता है, उसका सादे हिंदी में नशेबाज हो जाता है। और इसलिए उस निकोटीन के कारण लोग तंबाकू के प्रोडक्ट्स को छोड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने देखा होगा कि सिगरेट के डब्बों पर एक स्टैट्यूटरी वार्निंग दी जाती होती है कि सिगरेट पीना ये हानिकारक है। और अब सिगरेट के डब्बों पर कैंसर का चेहरा भी दिखाया जाता है, बड़ा घृणित सा चेहरा दिखाते हैं ताकि लोग उसको पीने से डरे। लेकिन फिर भी क्योंकि ये एक व्यापार है, वो फिर भी मार्केट में बिकती है। तो इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि निकोटीन ये मनुष्य का दुश्मन है। और चाहे तंबाकू पिया जाए, यानी धुएं के द्वारा स्मोक किया जाए, या उसको चबाया जाए, या किसी और प्रकार से उसको सूंघा जाए, ये सब मनुष्य के लिए हानिकारक है। और तंबाकू का रिएक्शन ये अलग अलग तरीकों में पाया जाता है। कितना एक व्यक्ति लेता है, कितनी बार लेता है, इस पे डिपेंड करता है। लेकिन इससे वर्टिगो हो जाता है, यानी चक्कर चक्कर से आते हैं, वॉमिटिंग हो जाती है और दिल का धड़कना बढ़ जाता है और कुछ लोग कोमा में भी चले जाते हैं। और ये भी मुमकिन है कि अगर इस सिम्टम्स के बाद भी एक व्यक्ति तंबाकू के एडिक्शन में, नशे में बना रहा, तो वो मर भी सकता है ना? तो ऐसा नहीं है कि तंबाकू एक कोई लाइट चीज़ है या कोई लाइट एडिक्शन है। इससे बहुत भयानक इसके नतीजे हो सकते हैं। जो व्यक्ति शुरुआत में माइल्ड थोड़ा थोड़ा लेता है, वो उसके शरीर के जहर को कम कर सकता है बहुत पानी पीने से, कुछ ऐसे लिक्विड्स पीने से। लेकिन जो शुरू करता है, फिर उसको काबू में लाना मुश्किल हो जाता है ना? इससे, इस तंबाकू से एक क्रॉनिक, यानी एक लगातार परमानेंट पॉइजनिंग होना शुरू हो जाता है, जिसको टोबैक्विज्मो कहते हैं साइंटिफिक भाषा में। और इस टोबैक्विज्मो में क्या क्या होता है? इसमें आदमी की याददाश्त कम होने लगती है, उसकी आंखें कमज़ोर होने लगती हैं, पेट की समस्या होती है, पेट में अल्सर हो जाते हैं, मुंह में, गले में और लंग्स, फेफड़ों में परेशानी शुरू हो जाती है, वीक होना शुरू हो जाता है। जो हमारे मुंह, नाक और गले में एक म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, जिससे ये हमारा ये मुंह और गला मॉइस्ट रहता है, पानीदार रहता है, इस पे कार्बन डिपॉजिट्स आने लग जाती है ना? और दिल का धड़कना तेज हो जाता है। इतना ही नहीं, दिमाग की जो नसें हैं, नर्वस सिस्टम और ब्लड प्रेशर भी अफेक्ट होता है, बढ़ जाता है। अगर आप कभी किसी हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाओ, हृदय के, दिल के विशेषज्ञ के पास जाओ, या ऐसे किसी हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट में जाओ जो कार्डियोलॉजी का डिपार्टमेंट है, और आपसे कुछ बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, तो हमेशा एक सवाल पूछा जाएगा, क्या आप स्मोक करते हैं? डू यू स्मोक? यानी डॉक्टर जानना चाहता है, अगर आप स्मोक करते हो तो ज़्यादातर प्रॉब्लम जो आपके दिल पे आई है वो आपके स्मोकिंग के कारण है। और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन वो हमेशा ये सवाल पूछते हैं। उदाहरण के लिए, जब भी आप आंख चेक कराने जाएंगे, तो जो व्यक्ति आपकी आंख चेक करेगा,
चाहे उसको मेडिकल का एम ना आता हो, वो जरूर पूछेगा आपकी उम्र कितनी है। आपकी उम्र 40 साल है तो वो अपने आप मान लेता है कि इसको पढ़ने का चश्मा भी लगने वाला है। एक और एक डेटा पता चला है कि स्पेशली यंग लोगों, यंग स्टूडेंट्स जो छुप छुप के सिगरेट पीना शुरू करते हैं और एडिक्ट हो जाते हैं, उनके लिए, यंग बच्चों के लिए दो बड़े नुकसान हो जाते हैं। एक तो उनकी मेमोरी खराब हो जाती है, याददाश्त, जिससे उनके पढ़ने पर असर आता है, और दूसरा उनकी आंखें कमज़ोर हो जाती है ना, जिससे वो पढ़ते हैं। तो इसलिए ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है। एक डॉक्टर जे डिक्सन मैन है जो लंदन के रॉयल स्कूल ऑफ फिजिशियंस के फेलोशिप से है। उन्होंने ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में ये लिखा है कि टबैको में करीब 19 जहर होते हैं, 19 पॉइजन्स, और इसलिए ये पॉइजन धीरे धीरे काम करते रहते हैं और जो एडिक्ट हो जाता है फिर उसको उन पॉइजन के इफेक्ट से बचना मुश्किल हो जाता है। किसी ने ये भी कहा है कि लगातार सिगरेट पीते रहना ये एक आत्महत्या इंस्टॉलमेंट्स में है। इंस्टॉलमेंट में आप आत्महत्या कर रहे हैं। एक स्त्री की घटना बताई जाती है कि वो खुद कहती है कि मुझे सिगरेट्स की बहुत ज़्यादा भूख रहती थी, है ना। आप कहोगे भूख कैसे रहती थी? क्योंकि वो सिगरेट्स खाती थी। वो बताती है कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने सिगरेट खाना शुरू कर दिया, और जब मैंने सिगरेट खाना शुरू कर दिया मेरी सिगरेट की भूख और बढ़ती गई और मैं एक दिन में 100 सिगरेट खा जाती थी, और फिर मुझे मुश्किल लगने लगा, पेट में परेशानी होने लगी, पता नहीं बेचारे बच्चे का क्या हो रहा होगा। तो वो डॉक्टर के पास गई, क्योंकि सिगरेट्स महंगी भी होती, वो कहती मैं कर्जे में आने लग गई, मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। फिर किसी तरह जो भी उसका ट्रीटमेंट हुआ और विथड्रॉल हुआ, अब वो सिगरेट खाती नहीं है, अब सिर्फ पीती है, वो भी दिन की 10 पीती है। तो आप देखिए ये कितनी भयानक चीज है। और एक डॉक्टर है जो इसी एरिया में ट्रीटमेंट देते हैं, उन्होंने कहा है कि जो तंबाकू के नशेबाज हो जाते हैं उनके लिए बाइबल की जो आखिरी पुस्तक है प्रकाशित वाक्य, उसके आखिरी अध्याय का ये वचन सच बैठता है, और वो ये है 22 अध्याय के 11 वचन में, जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वो मलिन बना रहे, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। यानी उनका कहने का अर्थ है कि वो स्त्री खाने से छोड़कर पीने पे आ गई, धुएं करने पे आ गई, छुटकारा तो नहीं मिला उसको, मलिन थी, मलिन ही रही, है ना। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है आप पवित्र हो और पवित्र बनते चले जाओ, है ना। पवित्रता में प्रवेश करो और पवित्रता में बने रहो, है ना। बहुत लोगों के जीवन तंबाकू ने हरा दिए हैं। वो सोचते हैं ये स्टाइल है, ये लाइफ स्टाइल है, ये मेरी आइडेंटिटी है, धुआं छोड़ना अलग अलग स्टाइल में, लेकिन ये एक इंस्टॉलमेंट्स में करने वाला आत्महत्या है, सुसाइड है। सिर्फ तंबाकू नहीं, कोई और पाप हो सकता है जिससे आप हारे हुए हो, कोई और पाप आपके जीवन में हावी है। भजन 19 में भजन लिखने वाला कहता है, हे प्रभु मुझे मेरे गुप्त पापों से बचा, गुप्त पापों से आजाद कर। एक व्यक्ति है जो अपनी गवाही देता है, वो कहता है कि मैं जब स्कूल में था तब से मुझे तंबाकू की आदत पड़ गई, और वो तंबाकू खाता था या चबाता था, और जब वो बड़ा हुआ तब भी उसकी आदत बनी रही।
और वो सबसे तेज स्ट्रॉन्ग टबैको चबाता था और सिगार भी स्मोक करता था, पीता था। और उसके जीवन में एक दिन ऐसी घटना आई कि उसने प्रभु यीशु मसीह के समाचार को सुना, सुसमाचार को सुना कि कैसे परमेश्वर का पुत्र तेरे खातिर इस धरती पर आया और तेरे लिए अपनी जान कलवरी के क्रूस पर दी, तेरे लिए अपना पवित्र लहू बहाया, तेरे लिए सारा दंड और दुख और पीड़ा और वेदना सही, अपने प्राण दे दिए और तीसरे दिन जी उठा। और अगर तू अपने दिल में उसको बुलाएगा, अपने पापों से पछताव करेगा, तो तू बच जाएगा, तेरे पाप क्षमा हो जाएंगे, तेरा जीवन बदल जाएगा। तो उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु पे विश्वास किया, उसका जीवन बदला, उसके जीवन में शांति आई। लेकिन वो तब भी तंबाकू चबाता था और वो इस बात को कन्फेस करता है, उसने एहसास नहीं किया। उसका कहना है कि मैंने किसी भी प्रचारक को तंबाकू के विरुद्ध बोलते हुए नहीं देखा या सुना, बहुत सफाई से, तो इसलिए उसको वो चीज गलत नहीं लगती थी। लेकिन एक दिन वो अपने घर जा रहा था और उसने अपना तंबाकू का डब्बा खोला और तब एकदम उसे एक आवाज सुनाई दी कि तू इस घृणित चीज को कंज्यूम करके, चबा के मेरे पवित्र मंदिर को क्यों खराब करता है। तब वो सोचने लगा कि मेरे पास अब कोई जवाब नहीं था, क्योंकि बाइबल कहती है जब एक पापी अपने पापों से पछताव करता है, प्रभु यीशु पे विश्वास करता है, तो परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करने लगता है। वो व्यक्ति परमेश्वर का मंदिर बन जाता है। लिखा है 1 कुरिन्थियों 3 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। और तब वो कहता है कि पवित्र आत्मा ने मुझसे पूछा, परमेश्वर के आत्मा ने मुझसे पूछा, तू कितने पैसे खर्च करता है इस तंबाकू के लिए। और तब परमेश्वर के आत्मा ने कहा, इस पैसे को तू मेरी सेवा में लगा। और वो व्यक्ति कहता है, मैंने उसके बाद उसी दिन वो डब्बा फेंक दिया। 18 साल हो गए, इस घंटे तक मैंने वापस तंबाकू मेरे हाथ में नहीं लिया। और वो कहता है, वो पैसे मैंने प्रभु यीशु का संदेश छापने के लिए और औरों को पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया। और वो कहता है, तू जाकर ऐसा ही कर, गो एंड डू दाउ लाइकवाइज। प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपने प्राण दे दिए हमें बचाने के लिए, हमें पाप की सामर्थ और सजा से बचाने के लिए, पाप की सामर्थ से और पाप की सजा से। उसने अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि हम धुल सके और परमेश्वर हमें अपना मंदिर बना सके और हमारे साथ संगति कर सके। चाहे तंबाकू हो, चाहे कोई और पाप क्यों ना हो, प्रभु यीशु आपको आजाद कर सकता है, छुड़ा सकता है। जैसे हो वैसे प्रभु यीशु के पास आ जाओ। सुधर के मत आओ, क्योंकि आप अपने आप नहीं सुधर सकते। सुधर सकते होते तो अब तक सुधर जाते। जैसे हो वैसे प्रभु यीशु के पास विश्वास से आ जाओ। वो आपके जीवन को संभाल लेगा, आपके पापों को क्षमा करेगा, नया जीवन देगा। इसलिए सृष्टिकर्ता मनुष्य बनकर क्रूस पर अपनी जान दी, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, आपके जीवन में रुचि रखता है। परमेश्वर आपको आशीष दे।